हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सएप क्लिनिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तानाजी भोजने और आज मेरे साथ है डॉक्टर सुल्तान। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो अखबारों की सुर्खियाँ बन चुका है, म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। उसके बारे में आज हम सुल्तान सर से डिटेल में बात करेंगे। तो सर, ये जो म्यूकरमाइकोसिस है वो होता क्या है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिसीज़ है जो कि अभी नया नहीं है। ये डिसीज़ उन लोगों में पाया जाता है जिन लोगों का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। जैसे कि अभी कोविड की वजह से ऑलरेडी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसके बाद पेशेंट्स का हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद उसे स्टेरॉइड्स दिया जाता है। और इसके ऊपर अगर किसी को डायबिटीज़ है तो ऐसे पेशेंट्स में इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, और जिसकी वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगस जो कि एनवायरनमेंट में हर जगह पे हो सकता है कि अपने बॉडी पे भी प्रेजेंट है, ज़मीन में, किसी कचरे में, या किसी भी गिल्ली जगह पर, या फिर किसी भी जिस जगह पर पानी ज़्यादा है उस जगह पर फंगस प्रेजेंट हो सकता है। तो ये फंगस नॉर्मली हमारे बॉडी पे अटैक नहीं करता, ये इम्यूनिटी कम होने के बाद ही हमारे बॉडी पे अटैक करता है। इस वजह से आजकल म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट बढ़ रहे हैं। और ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसे डायग्नोस कैसे किया जाए? म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस ऐसा है कि उसके सिम्टम्स के बेस पे। देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं दूसरे डिसीजेस से। जैसे कि उससे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूकोरमाइकोसिस के टाइप्स, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि डायग्नोसिस। टाइप्स क्या है कि राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस, पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। तो मोस्ट कॉमन है राइनोसेरेब्रल, और ये जो कोविड के पेशेंट में देखा जाता है वो भी मोस्ट कॉमन है राइनोसेरेब्रल। तो राइनो मतलब नोज और सेरेब्रल मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। तो नोज और पैरानेजल साइनसेस, ऑर्बिट और ब्रेन, इस जगह पर ज़्यादा जो पाया जाता है वो है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। इसमें क्या होता है, जिस तरह से जब नोज या साइनसेस के अंदर में जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है। साइनस, मैक्सिलरी साइनस हो, नोज हो या पैरानेजल, जो भी साइनसेस है, इनके अंदर फंगल इन्फेक्शन के बाद में स्वेलिंग, रेडनेस, वो साइनस ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेवीनेस लगता है, रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और वो ऊपर से भी ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन दिख सकता है। तो ये इन्फेक्शन नोज़ के थ्रू आँख में जा सकता है, आँख से ब्रेन तक पहुंच सकता है। तो ये हो गया राइनोसेरेब्रल। और अगर ये इन्फेक्शन आँख तक पहुंचता है तो आँख अंधी हो सकती है, और ये ब्रेन तक पहुंचता है तो सीजर्स आ सकते हैं, ब्रेन रिलेटेड कोई भी सिम्टम आ सकता है, अल्टीमेटली डेथ हो सकती है। और ये था कि राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। अब देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है, जो कि बच्चों में देखा जाता है। जो 1 साल छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न है उनके अंदर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बाद में म्यूकोरमाइकोसिस देखा जाता है। पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस ये एक टाइप है। जनरली ये कैंसर की जो पेशेंट्स है, किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन या फिर कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिसमें हम करते हैं, उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है। और क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनके ऊपर सर्जरी हो चुकी है, या फिर उनके एसोसिएटेड डायबिटीज़ है, कैंसर है और उनके ऊपर सर्जरी हो चुकी है, तो वो है उन लोगों में ज़्यादा तो क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस देखा जाता है। तो इनका डायग्नोसिस किस तरह किया जाएगा? अगर डॉक्टर राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस सस्पेक्ट करता है तो हो सकता है कि वो आपके नोज़ में से स्वैब लेगा, या फिर नोज़ में का जो इन्फेक्टेड टिश्यू है, ब्लैकिश टिश्यू, म्यूकोरमाइकोसिस में उस जहाँ पर इन्फेक्शन होता है वो एरिया ब्लैक हो जाता है, और वो वहाँ का टिश्यू लेके उसे क्यूएस माउंट करके उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये तरीका है डायग्नोसिस का। और दूसरा है कि सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन में हमें पता चलता है कि टिश्यू इन्वेजन कितना है। म्यूकोरमाइकोसिस में होता क्या है कि टिश्यू का एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होता है। तो डायग्नोसिस के लिए एक क्लिनिकल सिम्टम्स है राइनोसेरेब्रल के, जैसे कि नोज़ या आसपास का जो एरिया है वहाँ के टिश्यू का बायोप्सी करना, वो एक। और दूसरा कि सीटी स्कैन के बेस पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो आपने जो कहा कि अपन सीटी स्कैन के बेस पे ये कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ये इसमें जो क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस है वो लेस डेंजरस है, क्योंकि उसमें हम एक्सीजन करके ट्रीटमेंट करना
रिलेटिवली इजी है, लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस एक डेंजरस कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि इतना म्यूकोरमाइकोसिस के इन्फेक्शन का स्प्रेड का इतना है कि कुछ जब स्टार्ट होता है उससे 15-20 दिन के अंदर तो वो पूरा एरिया उससे नेक्रोज हो जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट, मतलब जिस एरिया में सपोज राइनोसेरेब्रल अगर हो गया नोज या नोज के आसपास के मैक्सिलरी साइनस के आसपास हुआ या फिर आंख के आसपास, जितने एरिया में म्यूकोरमाइकोसिस हुआ उस एरिया को निकालना पड़ता है। सपोज अगर ये आंख में फैला है तो वो आंख भी निकालना पड़ेगी। और इसके बाद में सर्जरी के बाद में, सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद में इंट्रावेनस एंटीफंगल ड्रग्स दिए जाएंगे, जैसे कि एम्फोटेरिसिन भी है या पोसाकोनाजोल है। तो इसके 15 से 20 दिन तक के आपको हॉस्पिटल में एडमिट होकर इंट्रावेनस एंटीफंगल ड्रग्स दिए जाएंगे और उसके बाद भी आपको कंटिन्यूसली फॉलोअप रखना होगा। और ये भी नहीं कह सकते कि ये ट्रीटमेंट देने के बाद में वो डिसीज श्योरिटी से कवर होगा, उसके रिकरेंस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो ये तो हुआ कि ट्रीटमेंट, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस से ये एक फंगल डिसीज जैसा बताया, तो उस फंगस से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फंगस से हम नहीं बच सकते। हम कर सकते हैं वो कि हम हमारी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं। जो भी डिसीजेस इम्यूनिटी कमज़ोर करते हैं, जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, HIV हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ये डिसीजेस होना अगर है तो इससे म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा होगा। तो ये डिसीजेस अगर है तो इन्हें कंट्रोल में करना चाहिए। अनकंट्रोल्ड अगर है तो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो हम म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन से बच नहीं सकते क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट है। हो सकता है हमारी बॉडी पे भी प्रेजेंट है, लेकिन वो हमको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो हम हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन से बचने से बेटर है कि खुद की इम्यूनिटी को मजबूत किया जाए। ओके, चलेगा सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।